हमारा नेता कैसा हो? अरे बोलो ना राहुल, हमारा जिंदाबाद। के बाद खुर्शीद मीर साहब और मुश्ताक काउंसलर जी वो तशरीफ लाएंगे यहाँ पे और एमएलए साहब को शाल पहनाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उनका वेलकम करेंगे। मीर साहब और मुश्ताक काउंसलर जी, एमएलए साहब राजौरी को मीर साहब और काउंसलर मुश्ताक जी शाल पहनाकर शुक्रिया अदा करें। इसके बाद मैं फारूक हुसैन और चौधरी और मैं ये कहता हूँ कि सभी ने ठीक बोला और जो तारीफ की है हमारे एमएलए साहब की, मैं कहता हूँ उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा। मगर जो दूसरी पार्टी तारीफ करती है मैं उसी को बताता हूँ आपको। एक शमशान घाट में एक डेथ हुई, शमशान घाट में एक बात हुई और लोगों ने किशोर जी को बताया। ये जो लीडर नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान का लीडर है। ये राहुल जी का और एक इज्जत देगा तो ये लड़का मीटिंग ली, डॉक्टरों की मीटिंग ली और जो काम स्टार्ट हुआ मैं इनकी मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। दीपक जी, सिर्फ हंगामा जो आपने मेरी हौसला अफजाई की, मैं आपका तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूं। आप सब मेरा परिवार हो, मेरी ताकत हो। मैं आज अपनी बात रखने से पहले मेरे जो 99,000 परिवार के लोग हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनसे मैं कहूँगा कि मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम का नहीं पता है और जैसे ही सोशल मीडिया पे ये प्रोग्राम वायरल होगा बड़े सारे लोग मुझसे नाराज़ होंगे कि हमें क्यों नहीं बताया गया। तो मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मुझे भी इस प्रोग्राम का नहीं पता था और शायद मेरे साथियों ने शॉर्ट नोटिस पे ये कुछ हमारे जो चीदा वर्कर जो हमारे चीदा साथी हैं उनको फ़ोन कॉल पे बताया, इसके लिए कोई इनविटेशन नहीं दिया और जो साथी यहाँ नहीं पहुँच पाए और जिनको नहीं पता चला उनको भी मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मुझे इस बात का इल्म नहीं था। अगर इल्म होता तो मैं ज़रूर उनको अपील करता या उनको फ़ोन करके बताता। साथियों, जितने भी मेरे यहाँ बैठे हैं, आप मेरे सर का ताज हो। जिस दिन से मुझे मैंडेट मिला आपने दिन रात एक की, आपको हर तरह की लालच दी गई, आप पे प्रेशर भी था, दबाव भी था, पैसे का भी, पावर का भी, लेकिन आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे और आपने मुझ जैसे एक आम परिवार के व्यक्ति को, एक आम परिवार के बच्चे को आपने असेंबली में भेजा। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी ताकत असल में आप लोग हैं। आपके साथ जब मैं मिलता हूं, मैं सच आपको बताऊं, जब मैं असेंबली में था और मैं जब रात को सोने लगता था मैं सोचता था कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता था कि किसी वर्ग को, कोई वर्ग ऐसा ना रहे जिसकी मैं बात ना कर पाऊं। और ये आपकी ताकत है, आपका प्यार है, जिसकी वजह से मैंने कोशिश की। और जो असल मकसद होता है एक एमएलए का, क्योंकि एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हम कहते हैं कि हम एमएलए को असेंबली में भेजते हैं और असेंबली एक फोरम होती है जहां आपकी बात को उठाना पड़ता है। और असेंबली के बाहर अगर हम बात करेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं आती, लेकिन जब हम असेंबली के अंदर कोई बात करते हैं, आप 50 साल के बाद भी आप रिकॉर्ड खोल के देख सकते हैं कि उसमें क्या आपके एमएलए ने कहा। आज से 50 साल पहले आपके किस एमएलए ने क्या बात की थी, आप अगर आज भी रिकॉर्ड निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एमएलए ने आपके कौन कौन से मुद्दे उठाए, जो क्या मैंने क्या क्या बातें की। उसके लिए मैं कल
प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसका क्या रद्द अमल रहेगा, वो अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया बंधुओं से अपने साथियों के साथ बात करूंगा और उनके फीडबैक लूंगा कि लोगों का क्या फीडबैक है। बहरहाल आज मैं इतना कहूंगा कि जो हौसला अफजाई, जो लफ्ज़ आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए, अभी मैं सुन रहा था तो मैं अपने दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत देना कि जो इनकी उम्मीदें हैं मैं उन पे खरा उतरूं, और इनके जो गरीब को एक उम्मीद है, जो आम परिवार के लोगों को ये उम्मीद है कि हम एमएलए बने हैं और कोई आदमी है, कोई है जो हम में से निकल कर आज हमारी नुमाइंदगी कर रहा है, हमारी बात कर रहा है। तो मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे ताकत देना, मुझे राह रास्त पे रखना, मुझे अपने इस रास्ते से भटकना मत देना, ताकि मैं आप गरीब लोगों की बात कर सकूं, आपकी नुमाइंदगी कर सकूं और सबके साथ इंसाफ कर सकूं। आप लोग रमज़ान उल मुबारक होने के बाद आज 27वीं शब है, इस मौके पर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत अफजल रात है, इस रात में जो दुआ की जाए वो मंजूर होती है। और आप उन लोगों के लिए, हमारे मजहब, हमारे मुल्क के लिए दुआ कीजिए, हर मजहब के लोगों के लिए दुआ कीजिए कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारी रियासत आगे बढ़े, हमारा अमन और भाईचारा यहाँ बरकरार रहे। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले, वो दुकान जो है उसको आपने बरकरार रखा। आज यहाँ मैं देखता हूँ मेरे सरदार कम्युनिटी के लोग, मेरे हिंदू कम्युनिटी के लोग, मेरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और हर जात और हर मजहब का आदमी यहाँ बैठा है। यही मेरी ताकत है, यही असली रजौरी है, यही असली। नवरात्रे भी आने वाले हैं, अभी रमज़ान चल रहा है, ईद होगी और उसके बाद बीच में नवरात्रे भी हमारे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। मैं नवरात्रे के शुभ अवसर पर अपने तमाम भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो जिस तरीके से हमने, चाहे श्री गुरु रविदास जयंती हो, चाहे हमारी शिवरात्रि हो, चाहे हमारा रमज़ान का महीना हो, चाहे होली मिलन हो, चाहे ईद मिलन हो या नवरात्रे हो, हम सब मिलकर प्यार और मोहब्बत से, जिस तरीके से आपने यहाँ एक सेकुलरिज्म और एक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, इस दुकान को हम और आगे बढ़ाएंगे और उन लोगों को पैगाम देते हैं कि आपको हम ये गुलदस्ता, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का गुलदस्ता, हम आपको बर्बाद नहीं करने देंगे। हम इस रजौरी अमन और भाईचारे के लिए जानी जाती है। हम सब धर्मों, सब मजहब के लोगों को साथ लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप लोग रमज़ान में रोज़ा रख के यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो डिटेल असेंबली में क्या सेशन रहा, क्या बात रही, वो मैं कल एक टाइम निकाल कर, कुछ साथी हमारे बीच में रहेंगे, उनके साथ बैठ के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा कि किन किन मुद्दों पर हमने बात की और आगे किन किन मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और आप जाने कर